हेलो हाय नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसबी जितने सारे टीटी एग्ज़ाम्स हैं उसमें कंफर्म आने वाले कुछ टॉपिक्स को मैं पढ़ाना स्टार्ट करी हूँ। सो दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास रिगार्डिंग टू प्रिपरेशन ऑफ सी टेट ओ टेट ओ स्टेट एस टी ई टी केवीएस डी ट्रिपल एस बी जितने सारे टीईटी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम ना पढ़े तो हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा एंड फ्यूचर में हम हमेशा गलत करते रहेंगे, राइट। तो हमको क्या करना है, तो फर्स्ट इसके बारे में जानना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दी टीचिंग। टीचिंग क्या है, क्या समझते हो? तो टीचिंग इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस थ्रू विच वी इम्पार्ट आवर नॉलेज टू द बेसिक सेंस। किसको देंगे? टू द बेसिक सेंस में हम बच्चों को देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने को ट्राई करूँगी। सपोज थिंक कर लो, ये एक टीचर है, ये एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है एंड दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड द बाइपोलर इंटरेक्शन। क्या बोल सकते हैं हम? ये बाइपोलर इंटरेक्शन है। यहाँ पे दो शीर्ष है, दो हेड हैं, ठीक है, टू डोमेन्स हैं, दोनों के अंदर कनेक्शन हो रहा है। बाइपोल, दिस इज द वन पोल अनदर पोल, दोनों पोल के अंदर कनेक्शन हो रहा है थ्रू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है लैंग्वेज या सिलेबस और इंस्ट्रक्शन मीडिया या फिर हमारा जो पूरा करिकुलम है वो। तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं टीचिंग। एक नॉलेज और नॉलेजेबल पर्सन, जो नॉलेजियस पर्सन है या नॉलेजेबल पर्सन है, वो अपना नॉलेजलेस पर्सन जिसमें कम है उनको देते हैं। तो अभी इसका मेन फंडा जो है यहाँ पे, और एक चीज़ बताना है कि टीचिंग, ये जो आपका टीचिंग प्रोसेस है ये 3 लेवल पे होता है। ठीक है, सो स्टार्टिंग लेवल इज द मेमोरी लेवल, उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन द रिफ्लेक्टिव लेवल। ये 3 लेवल में होता है जहाँ पे नॉलेज बढ़ते जाता है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा यहाँ पे टोटल जानता है, वो रिफ्लेक्ट आउट करता है। अंडरस्टैंडिंग में बच्चा समझने को ट्राई करता है टीचर क्या बोल रही है। एंड जो आपका मेमोरी लेवल है, यहाँ पे बच्चा को हम जो भी बोलेंगे वो क्रैमिंग एंड रोड लर्निंग के थ्रू पूरा उसके दिमाग में घुसेगा, उसका स्कीमा क्रिएट होगा। आई होप इतना समझ आ गया हो। ये बेसिक सेंस चल रहा है हमारा, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम चल रहे हैं अभी। अभी डायरेक्ट चलेंगे हम अंदर। तो दैट इज, बहुत सारे क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया कि थ्योरीज ऑफ टीचिंग जो है उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सन है। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शॉर्टकट वे में चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, जो थ्योरीज ऑफ टीचिंग है इस टर्म को किसने प्रोवाइड किया? दिस टर्म वाज प्रोवाइडेड बाय और डिफाइंड बाय कार्लिंगर। कार्लिंगर 1965 में कार्लिंगर ने इनको डिस्क्राइब किया एंड उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया ये टीचिंग थ्योरीज और थ्योरीज ऑफ टीचिंग क्या होता है? दैट इज द interrelated constructs of definition, propositions, which presents a systematic views of teaching by specifying relationship। मैं अगर सिंपल चीज़ों में बोलूँ कि देर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स आप जानते हो ऑलरेडी। लर्निंग जब पढ़े थे, लर्निंग में बहुत सारे वेरिएबल्स थे, तो उस वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग आपको पता करना चाहिए जो वेरिएबल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ डेफिनेशंस होते हैं और कोरिलेटेड इंफॉर्मेशंस होते हैं, उनके अंदर यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। सपोज दिस वन इज द वन वेरिएबल, अनदर वेरिएबल, यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए, तीनों के अंदर कनेक्शन जो क्रिएट हो गया वो होता है टीचिंग प्रोसेस। तो टीचिंग स्पेसिफाइंग करता है कुछ पॉइंट्स को, सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। आप एक दिन में हर एक नॉलेज को ले सकते, तो हमें स्टेप वाइज में आने पे एक के बाद एक को प्रोसीड करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड द इंटर रिलेशन, दैट इज नॉट इंट्रा। इंटर बोला गया है, दैट मीन्स इन बिटवीन द टू और मोर डिफरेंट थिंग्स में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप इज टू अंडरस्टैंड। इसका पर्पस क्या है? टू अंडरस्टैंड, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल टीचिंग टास्क। टीचिंग टास्क दैट मीन्स हम अगर टीचिंग प्रोवाइड करें तो वी हैव टू प्लान।
समथिंग अबाउट द टीचिंग और द टीचिंग इन लेसन, कैसे हम एक चीज़ को प्रोसीड करेंगे, कैसे एक चीज़ को बताएंगे या बच्चों को कैसे हम सिखाएंगे। तो ये टीचिंग टास्क है। आई एम ए टीचर सो आई हैव टू प्रिपेयर ए लॉट फॉर यू, राइट। तो ये होता है टीचिंग टास्क। तो बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम आई हैव टू प्रिपेयर ए लॉट फॉर योर सेशन। सो ये टीचिंग टास्क है। तो टीचिंग टास्क को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे प्रेडिक्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ हम समझते हैं इसके थ्रू। ठीक है, ब्रूनर ने क्या बोला, ब्रूनर कब आए थे, दैट इज अराउंड मिड ऑफ द 90s सेंचुरी, 19th सेंचुरी में वो आए थे। एंड अकॉर्डिंग टू द ब्रूनर 1964 the theory of teaching as the explanation of general methodology of teaching. General methodology, what do you mean by the methodology? That is a study about different methods मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है। टीचिंग मेथड्स, देयर आर लॉट ऑफ टीचिंग मेथड, टीम टीचिंग मेथड, लेक्चरिंग मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं। पीयर मेथड, टीम और ग्रुप मेथड, ग्रुप वर्क मेथड, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उस मेथड्स के बारे में एक जनरल आइडियाज़ गेनिंग को हम बोलते हैं जनरल मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आते हैं, क्या हम थ्योरीज ऑफ टीचिंग के थ्रू क्या जानना चाहते हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर, हाउ डू टीचर्स बिहेव, कैसे एक टीचर को बिहेव करना चाहिए। हाउ डू ए टीचर बिहेव, वाई डू दे बिहेव एज दे परफॉर्म, वो किस चीज़ को परफॉर्म करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर है कि नहीं। एंड नेक्स्ट, फॉर ऑल सिचुएशन इन विच रीचिंग ऑकर्स विथ व्हाट इफेक्ट, मतलब कहाँ तक उनको पहुँचना है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि एक टीचर को कैसे बिहेव करना है, हाउ टू बिहेव। सेकेंड स्टेप, वो जो बिहेव कर रहे हैं उनको वो परफॉर्म करना है कि नहीं। थर्ड, कौन से इफेक्ट डाल रहे हो बच्चों के ऊपर अपने इफेक्ट के थ्रू या फिर उनके बिहेवियर के थ्रू, उनसे ही हम लोग सीखते हैं। बिकॉज टीचर्स जैसे हम पे इफेक्ट डालते हैं थ्रू देयर टीचिंग, उनसे हम लर्न करते हैं। फिर नीड क्या है, नीड तो बहुत कुछ है। क्या मैं अगर बोलूँ छोटे छोटे पॉइंट्स में, ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टीचिंग एंड लर्निंग एंड आइडेंटिफाइज कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, अज्यूम करता है कितना नॉलेज जाएगा बच्चों को, कितना गाइड करना है। देन द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, कौन सा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है बच्चों को। नंबर 4, टीचिंग थ्योरी प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस फॉर प्लानिंग। मैंने अभी बोला था लेसन प्लान प्रिपेयर करने का, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, लीडिंग करना और इवैल्यूएशन करना, पूरा लेसन प्लान प्रिपेयर करना। कैसे बच्चों को साइंटिफिकली आप नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे बच्चों को आप टीचिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज के साथ पढ़ा रहे हो, एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में सक्सेसफुली कैसे यूज़ करके बच्चों को समझा रहे हो। तो द इफेक्टिव टीचर्स एनेबल प्रोड्यूस विद द यूज़ ऑफ टीचिंग थ्योरी। ये इफेक्टिव टीचर सारी थ्योरीज को यूज़ करके ही पढ़ाता है, अदरवाइज वो इफेक्टिव टीचर्स नहीं है। सो अभी मैं बता दूं कि टाइप्स ऑफ थ्योरीज जो हैं कितने टाइप्स के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज, जेन्युइनली ये 3 हैं। नंबर 1 याद रखो, फॉर्मल। नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव। नंबर 3 नॉर्मेटिव। तो हम इसको बोल सकते हैं FDN, FDN, ठीक है। FDN, FDN होता है फॉर्मल थ्योरी। फॉर्मल थ्योरी जो डिपेंड करता है लॉजिक के ऊपर, फिलोसॉफी के ऊपर एंड एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर। डिस्क्रिप्टिव, ये प्रिस्क्राइब किया जाता है इसमें इंस्ट्रक्शंस को, उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके पढ़ाना पड़ता है। एंड नॉर्मेटिव, ये एक स्टैंडर्ड बेस्ड होता है जो कि सबको यूज़ करना पड़ता है एंड इस पर किसी का भी अपना ओन कंट्रोल नहीं होता, जो फिक्स स्टैंडर्ड है उसी के ऊपर पढ़ाना पड़ता है। सो यहाँ तक हो गया। तो अभी हम चलेंगे फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। अभी मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताती हूँ आपको। दैट इज़ फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग में क्या आएगा, फिलोसॉफिकल थ्योरी। व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसॉफी? फिलोसॉफी जो एक टर्म है, ये फिलोसॉफी टर्म एक ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म है, सॉरी ग्रीक टर्म है, क्योंकि मेरा फंबल हो गया इस वजह से। ग्रीक टर्म है ये। ग्रीक टर्म में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या होगा, एक होगा फिलोस, फिलोस, फिलोस मीन्स होता है दैट इज द लव, लव, ठीक है। एंड हम लोग फिलोसॉफी को लर्न करते हैं तो वी आर द लवर, ठीक है। किसका लवर देखो, अभी फिलोस हो गया, अभी क्या आएगा, सोफिया, फिलोसोफिया,
फिलोसॉफी, सोफिया, तो ये हो गया सोफिया सेकंड टर्म। सोफिया मीन्स होता है विजडम, विजडम, नॉलेज, विजडम, ज्ञान, ठीक है। लव ऑफ विजडम, लव ऑफ knowledge, lover of knowledge, we are the lover of knowledge because we are the teachers and आप भी learners हो and going to be a teacher हो, तो आप लोग भी lover of wisdom हो और love of wisdom इसको माना गया, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है, लॉजिक, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, ये 3 वर्ड जान लो। लॉजिक जहाँ पे हम अपना जो पॉइंट्स है जनरल टू हम जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, उसको यूज़ करते हैं जहाँ पे लॉजिकल आइडिया लगता है। मेटाफिजिक्स, मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड, ठीक है। मेटा मीन्स बियॉन्ड, ठीक है। एंड फिजिक्स मीन्स नेचर, फिजिक्स मीन्स नेचर, दिस इज डेथ। हाँ, हम बोल सकते हैं फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो एबायोटिक प्रॉपर्टीज है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट उसमें ऐसे कॉम्पोजिशंस हैं जिसको कंबाइन करके हम लिविंग कंपोनेंट्स बनाते हैं। ईवीएस के भी अगर आपको पढ़ना है तो मुझे बोल देना, ईवीएस का भी पढ़ा दूंगी। सो ये हो गया हमारा मेटाफिजिक्स, ठीक है। मेटा मतलब बियॉन्ड एंड फिजिकल मतलब नेचर, बियॉन्ड नेचर जो भी पॉइंट्स हैं। एपिस्टेमोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू नॉलेज, स्टेप वाइज मैनर पे जो हम अज्यूम करते हैं, नॉलेज लेते हैं, वो होता है एपिस्टेमोलॉजी। तो इस सब को मिला के हम क्या करते हैं, फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग बनता है। यहाँ पे क्या आता है, 4 थ्योरीज आते हैं। फॉर्मल टीचिंग थ्योरी में 4 छोटे छोटे थ्योरीज आएंगे। फर्स्ट थ्योरी इज द म्यूटिक थ्योरी, सेकेंड इज द कम्युनिकेशन थ्योरी, थर्ड इज द मोल्डिंग थ्योरी, फोर्थ वन इज द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। सो यहाँ पे क्या है ना, ट्रिपल MQ है, ट्रिपल MQC, ठीक है, ट्रिपल MQC। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम म्यूटिक थ्योरी पे। म्यूटिक थ्योरी शॉर्टकट में बता देती हूँ, यहाँ पे म्यूटिक थ्योरी के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं इसलिए शॉर्टकट में लिखना पड़ रहा है। म्यूटिक थ्योरी हम चल रहे हैं फर्स्ट वाला। तो म्यूटिक थ्योरी डिपेंड करता है 3 चीज़ों के ऊपर। यहाँ पे हम उस पॉइंट को मेंशन करेंगे, दैट इज ये थ्योरी में हम किस चीज़ को, किस मैथड को यूज़ करते हैं, दैट इज अ सॉक्रेटिक मैथड। सॉरी, कौन से मैथड को हम यूज करेंगे, सॉक्रेटिक मैथड, सॉक्रेटिक मैथड, सॉक्रेटिक मैथड। सेकंड वन, फोकस ऑन थ्योरी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये किस पे डिपेंड करता है, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर। मतलब आप सेल्फ रियलाइज कब करते हो, जब आप अपना ट्रूथ जानते हो, खुद के ऊपर आपका भरोसा आता है, सेल्फ रियलाइजेशन। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, दैट इज अनफोल्ड नॉलेज, अनफोल्ड नॉलेज एट कॉन्शियस लेवल, दैट इज नॉट अनकॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस लेवल। मतलब आप अज्ञात नहीं रहेंगे, ज्ञात होंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपका जो, सपोज थिंक कर लो, आप जब छोटे बच्चे होता है आपका ना बहुत सारे फोल्डिंग है नॉलेज का जो दबा हुआ है एंड वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको हम अनफोल्ड कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो आपके लिए नॉलेज मिलेगा। डिफरेंट नॉलेज को स्पेसेस मिलेंगे एंड उसके थ्रू आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। तो ये होता आपका अनफोल्ड ऑफ नॉलेज। तो म्यूटिक का जो कंसेप्ट है ये डिपेंड करता है सॉक्रेटिक मेथड के ऊपर, सॉक्रेटिस मेथड के ऊपर। एंड सॉक्रेटिस मेथड को किसने डिफाइन किया था, प्लाटो ने। किसने डिफाइन किया, प्लाटो ने, ठीक है, प्लाटो ने, प्लाटो ने डिफाइन किया था सॉक्रेटिक मेथड को। एंड ये सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है एंड अनफोल्ड ऑफ नॉलेज करता है कॉन्शियस लेवल। अभी सेकंड पॉइंट पे है हमारा कम्युनिकेशन थ्योरी। ये तो सब जानते हो, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बातचीत करना एप्रोप्रिएट वे में एक्सप्रेस करने के लिए। सपोज देखो मैं आपसे कोई चीज़ एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, बट समटाइम्स क्या होता है कि मैंने एक्सप्रेस नहीं किया उस चीज़ को, जस्ट लाइक अवे कर दिया आपसे, या फिर जस्ट लाइक मैंने पॉज कर दिया या फिर उसको दबा दिया। तो how you know about me, और how do you explain this point, और just like आप उसको एक्सपांड कैसे करोगे। सो यहाँ पे एक टीचर जब पढ़ाते हैं तो उनको मेन चीज़ होता है कि कम्युनिकेशन करना, एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशंस। मतलब जो पॉइंट्स एक्चुअल में आपको सिखाना है उसी पॉइंट्स के बेस बना के आपके साथ नॉलेज का आदान प्रदान करना चाहिए। दैट मीन्स एक दूसरे के साथ हम उतना इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन करेंगे, जिसके थ्रू प्रेजेंट, एक्सप्लेन और डेमोन्स्ट्रेट एंड परफॉर्म, ये 4 वर्क रहता है।
अभी देखो नेक्स्ट थ्योरी आ जाते हैं मोल्डिंग थ्योरी। मोल्डिंग मीन्स कौन सा थ्योरी है पता है? मोल्डिंग मतलब एक ढांचे में ढालना। जस्ट लाइक आप एक राउंड सा कुछ ओवल शेप का कुछ ले आए एंड उसमें मिट्टी का एक मिश्रण बना दिए एंड उसमें मिक्सचर बना के डाल दिए, तो कुछ टाइम के बाद वो ड्राई हो जाएगा एंड उसी का शेप ले लेगा। तो ये भी वो वैसा ही टाइप का है। ये है शेपिंग प्रोसेस और फॉर्मिंग प्रोसेस, हम आप लोगों को बना रहे हैं, कुछ अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को डाल के, अपने नॉलेज को डाल के आपको तैयार किया जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द मोल्डिंग थ्योरी। एंड इस थ्योरी को किसने दिया? जॉन डिवे ने एडवोकेट किया था, जॉन डिवे। ठीक है। म्यूटिक थ्योरी सॉक्रेटिक मेथड पे डिपेंड करता है, इतना ही याद रखो। प्लाटो ने इसको डिफाइन किया था इस स्टेटमेंट को। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन थ्योरी बहुत लोगों ने बोला है, तो कम्युनिकेशन थ्योरी का कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। मोल्डिंग थ्योरी जॉन डिवे ने दिया। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी इंक्वायरी है, तो दैट इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। तो यहाँ पे मेन एजम्पशंस क्या है? अबाउट द नेचर ऑफ नॉलेज इज द होल बॉडी और रिकॉर्डेड फैक्ट्स एज इंफॉर्मेशन नॉलेज। सो आप सपोज थिंक कर लो, आप जितना कुछ जानते हो वो इन्फॉर्मेशन है और बॉडी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसको आप छोटे छोटे पॉइंट्स करके तोड़ के और भी एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी। तो ये म्यूचुअल इंक्वायरी प्रोसेस है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी में आ जाता है, दैट इज फॉर्मल का खत्म हो गया। तो नेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन एंड सर्टेन ऑब्जर्वेशन। कभी भी आप किसी को डिस्क्राइब करते हो कोई चीज़ों को, सपोज you go to cinema hall and you watch a movie, your favorite movie, okay, after that you give certain idea about your visible movies scenes to your brother or sister. So आप क्या करते हो? डिस्क्राइब करते हो। आपने एक फिल्म देखा एंड उसमें जो जो आपके विजिबल मतलब आपने समझ पाए, जो दिख पाया आपको, एंड उसी इंफॉर्मेशन को आपने अपने सॉरी भाई और बहन को समझाया। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस। डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही निर्धारित करते हैं। तो इस पे फिर दो पॉइंट्स आते हैं। तो दो पॉइंट्स होते हैं क्या? दैट इज थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी। दो चीज़ आ गए, एक है थ्योरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन, दूसरा है प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी। ये थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? consist of or set of instructions are there, consist of proposition setting stating, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटकम्स हैं वो किसके साथ कनेक्टेड है? दैट इज सपोज थिंक कर लो ये आउटकम है, दैट मीन्स अ रिजल्ट। ओके, आपने जो इनपुट किया होगा उसी का रिजल्ट आउटपुट में आएगा। सपोज आप किसी चीज़ को समझाना चाहते हो किसी को, तो यू शुड follow the instruction and you should also give the instruction to the to your partner or the learner। तो उससे बच्चा जो सीखा, आपके इंस्ट्रक्शन से जो बच्चा सीखा उसी का ही रिजल्ट है जो उसका आउटकम में आएगा। ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ, यहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज और भी आ जाते हैं, सब थ्योरी जो इसके अंडर है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गैगनीज हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, तीन थ्योरी आते हैं। ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपने ब्रूनर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसी के बेस यहाँ पे मेंशन किया गया, फिर से हम पढ़ लेंगे। एक है गैगनी का, गैगनीज हायरार्किकल थ्योरी, Atkinson's decision theoretic analysis of optimizing learning and Bruner's cognitive theory। पूरा याद नहीं रह रहा है, एटकिंसॉन्स का थ्योरी है, गैगनेस का थ्योरी है एंड ब्रूनर्स का थ्योरी। ये तीन थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए नाम याद रखो बिकॉज इतना डिटेल एमसीक्यूज नहीं आते, फिर भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर आया प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी। प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी को किसने डिस्कवर किया? ई स्टोन एंड मोरिस ने। ई स्टोन्स एंड मोरिस ने, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि नेचर ऑफ टीचिंग क्या होता है, कैसे नेचर ऑफ टीचिंग हेल्प करता है थ्री वेरिएबल्स को। जो तीन वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, एक होता है ना जस्ट लाइक एंट्री बिहेवियर, बच्चा कैसे एंट्री किया, फिर बच्चा कैसे स्टे किया एंड उसमें कैसे हम लोग पढ़ाई करें, इंटरेक्शन करें, एंड उसके बाद लास्ट रिजल्ट और इवेलुएशन प्रोसेस। तो ये तीन स्टेजेस को कैसे प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी हेल्प करता है। In the first stage or phase, the teacher is
टीचर इन द एनालिसिस ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे टीचर फर्स्ट फेज में आप क्या करेंगे, जब भी आपको क्लासरूम में पढ़ाने के लिए छोड़ा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एंटर करोगे विथ ए बिग स्माइल एंड द ग्रेट प्रोसेस, एंड उसमें आप टीचिंग प्रॉब्लम्स, टीचिंग टेस्ट, ये सब करोगे। टीचिंग प्रॉब्लम्स को जान लिए, उसके बाद टीचिंग टेस्ट लेंगे सो दैट हम कौन से टाइप के टास्क को एनालिसिस कर रहे हैं या फिर कौन से टाइप के चीज़ों को पढ़ाएंगे वो समझ आएगा। सेकंड इज द एनालिसिस ऑफ द नेचर ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग। बच्चा कौन सी चीज़ को पढ़ रहा है और कैसे पढ़ रहा है उसको समझेगा। सेकंड फेज में, इसके सेकंड फेज में हम और क्या करेंगे, इसके सेकंड फेज में हम लर्निंग करेंगे। दैट मीन्स द लर्निंग जो करवाया गया उसका डिसीजन लेंगे। दैट मीन्स मैंने बोला था कि डिसीजन लेना पड़ेगा कि बच्चा कैसा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है उसको। एंड थर्ड फेज में इवाल्यूएशन किया जाएगा। सो आप तीन चीज़ याद रखो कि आपको क्लास में जाना है तो टीचर्स का एक्टिविटी, टीचर टेस्ट, टीचर जो टास्क प्रॉब्लम्स है उसको एनालिसिस करेगा। सेकंड में जब टास्क करवा दिया उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा तो उसमें उसका एक्टिविटीज़ क्या है उसको जानना पड़ेगा, एंड उस रिलेटेड उसको डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड लास्टली इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कितना ये इफेक्टिवनेस था। हो गया। लास्ट में आ जाता है नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होता है, ये स्टैंडर्ड बेस्ड होता है। यहाँ पे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ये कंट्रोल्ड सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो आप लोगों के ऊपर भी ये न्यू सिलेबस डाला जा रहा है, टॉपिक्स डाला जा रहा है, ये भी वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है कि आप कितना पढ़ के उसको एक्वायर कर सकते हो। तो ये भी नॉर्मेटिव बेस्ड है। ओके, अभी देखो नॉर्मेटिव बेस्ड में फर्स्ट थ्योरी आता है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। सेकंड थ्योरी थ्योरी ऑफ टीचर्स बिहेवियर। टीचर्स बिहेवियर, बच्चों का बिहेवियर नहीं, टीचर्स बिहेवियर, जो कि डीजे रैन ने दिया था। देन थर्ड वन इज द साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग, एंड लास्ट वन इज द जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। सो फर्स्ट में चलते हैं हम द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग किसने दिया, NL गैग। किसने दिया, NL गैग। गैग बोल सकते हो, गैज भी बोल सकते हो। यहाँ पे ओनली टीचिंग का मतलब नहीं होता कि एजुकेशन दे देना, ठीक है। इट इज़ वन काइंड ऑफ एजुकेशन से भी और भी ऊपर जाना है, ठीक है। तो इसको हम चार वे से करेंगे, फोर वेज से हम एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टीचर्स एक्टिविटी। एक टीचर्स को क्या क्या एक्टिविटीज़ करना चाहिए। फर्स्ट वन, टीचर हैज़ टू ले सेवरल रोल्स। आपको टीचिंग में बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। सपोज आप एक क्लास वाइज में रोल्स चेंज होते हैं। आप एक बच्चे का इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सिखा रहे हो या समझा रहे हो। सो यू आर ए जस्ट लाइक ए गार्जियन, यू आर ए पेरेंट, आप उसके पेरेंट जैसे हो। एंड यू आर जस्ट लाइक ए बिग ब्रदर और द बिग सिस्टर, कभी कभी हो जाते हैं अंकल आंट, ऐसे भी बन सकते हो एंड उनको समझा सकते हो। यू आर ऑल्सो ए काउंसिलर, you are also a facilitator, you are a opportunity giver, you are a knowledgeable person who always imparts knowledge to the students। ऐसे रोल्स रहते हैं डिफरेंट वेज में। तो यहाँ पे मेंशन है एडवाइजर, काउंसलर, मोटिवेटर, डेमोन्स्ट्रेटर, प्लानर, एवेलुएटर। तो ये सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। इन फोर वेज में हम लोग बच्चों को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पे टीचर्स बिहेवियर जानना है। जब भी टीचर्स बिहेवियर का बात आए तो ये डीजे रैन ने क्या था। अगर बात आया आपका कॉग्निटिव थ्योरी, ऑलवेज आप लोग कॉग्निटिव थ्योरी जब भी सुनते हो पियाजे के कंसेप्ट में चल जाते हो, बट ये थ्योरीज के ऊपर है तो ये आ जाएगा आपका NL गैग के ऊपर। ये आया बिहेवियर का, डीजे रैन ने क्या है एंड उसने एक्सप्लेन किया है कि टीचर्स बिहेवियर एंड formulated a theory of teachers' behavior. M. Mewes and B. O. Smith have defined the term teachers' behavior. ये जो teachers' behavior का term है उसको define किया गया है B. O. Smith ने, M. Mewes ने। Teachers' behavior consists of those activities that the teacher perform typically in the classroom order to induce learning। एक टीचर कैसा बिहेव करेगा, जिस बिहेवियर से क्लासरूम में बच्चों में स्टडी मिले या फिर बच्चों में इंड्यूस कर सको लर्निंग को। जस्ट लाइक जर्मिनेशन हम बोल सकते हैं ना, सीड्स को आपने मिट्टी में रोप दिया तो वो जर्मिनेट करेगा या फिर वो ग्रो अप करेगा, वैसा हो उसके बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी में आ जाते हैं द साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग। साइकोलॉजी इट इज रिलेटेड टू योर मतलब ब्रेन, ठीक है, मनोविज्ञान हम बोलते हैं।
मन एवं विज्ञान दोनों को जोड़ दो। तो ये होता है ना कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द पीपल। यहाँ पे हम जान सकते हैं टीचर एंड बच्चा के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, कौन सा बॉन्डिंग है, दैट इज अ बॉन्डिंग बेस्ड। ओके, बॉन्डिंग बेस्ड। यहाँ पे सर्टेन एक्टिविटीज होते हैं जैसे कि टीचिंग टास्क कैसा होना चाहिए, लर्निंग गोल्स क्या होगा, बच्चों का एंट्री बिहेवियर कैसा होगा, टीचर्स का एंट्री बिहेवियर कैसा होगा, एंड कौन सा स्ट्रैटेजी में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, लास्ट वन, जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग को किसने दिया है, दैट इज SCT क्लैर्क ने। आप पूरा याद नहीं रख सकते हो, क्लैर्क याद रखना ना, क्लैर्क, SCT क्लैर्क। हो गया, जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग दिया है। उन्होंने क्या बोला, जनरल बोला है ना, इन जनरल टीचर्स का एक्टिविटीज क्या है कि वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं लॉट ऑफ थिंग्स को, बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, मोल्डिंग करने के लिए। जस्ट लाइक आपने देखा था कि इस बार बहुत सारे फेस्टिवल्स में हम लोग क्या करते हैं, इको फ्रेंडली मनाते हैं, तो कुछ चीज़ें अपने हाथों से बनाते हैं। तो जैसे हाथों से कोई चीज़ों को बनाते हो, वैसे बच्चों के लाइफ को भी हम बना रहे हैं, बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, वो एक जस्ट लाइक वेट क्ले जैसा है, उसको एक मोल्डिंग दे दो, मतलब ढांचे में डालना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से इस सोसाइटी के लिए बच्चों को हम तैयार करते हैं। तो ये हो गया सारे थ्योरीज। तो इतने थ्योरीज हैं, टोटल थ्योरीज हैं 4 आपके फर्स्ट स्टेज में, जो कि आपका फर्स्ट स्टेज था फॉर्मल। फॉर्मल के बाद आया आपका डिस्क्रिप्टिव। फॉर्मल में था 4 थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव में था 2 थ्योरीज, एंड आपका जो लास्ट वाला है दैट इज नॉर्मेटिव। ये नॉर्मेटिव में है आपके 4 थ्योरीज। तो टोटल हो गए 10 थ्योरीज। 10 थ्योरीज में म्यूटिक थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड्स को जानो एंड उसके बाद इसको पूरा समझ लो, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा। आप इसमें नहीं करते हो, NBS के NPS में आएगा, CST में आएगा, हायर लेवल के एग्जाम्स में आएंगे, बट आएंगे, तो प्रिपेयर कर लो इसको। सो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लो भाई। मतलब मैंने देखा आधा से ज़्यादा पर्सन ने, 66% जो व्यूअर्स है मेरे, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर लिया, कर नहीं किया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड मेरे साथ जुड़े रहो। एंड आपके लिए और एक छोटा सा वीडियो आएगा जो कि गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है मेरे लिए, एंड जो कि आपके लिए ही पॉसिबल हो पाया है, एंड उसके लिए भी थैंक यू सो मच इन एडवांस। एंड छोटे वीडियो आ जाएंगे 5 to 10 मिनट्स का, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड शेयर कर देना।